राजनेता तो अपना काम करते रहेंगे। के मनन, अदालतें क्या इसका संज्ञान नहीं ले सकती? आपके जुड़ने से पहले चर्चा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पुराने फैसले पर भी जब ये सवाल उठा था तो उन्होंने कहा था कि हर चीज की जानकारी हमें दी जानी चाहिए। तो अब वो जो पुरानी कहावत है लॉ इज एन एस की, कानून के सामने तो जो रखा जाएगा जो तथ्य उसी पर फैसले लिए जाते हैं, तो कानून में फरलो और परोल दी जा सकती है, यही बात खत्म हो जाती है? या क्यों दी जा रही है, किस वक्त दी जा रही है, उसकी तह में भी जाने का अब क्या वक्त आ गया है? इट इज अबाउट हाई टाइम। अब बिल्कुल संदीप जी, मुझे याद है आपने मेरे ख्याल यही प्रोग्राम थोड़े दिन या कुछ मंथ्स पहले किया था आपने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर 2 दिन या 4 दिन पहले स्टेट पर यह छोड़ दिया है कि आप उनके कंडक्ट को या आप उनके आचरण को अध्ययन कर कर आप फैसला ले लो, और साथ में ये भी कहना कि टाइम टू टाइम उसके बारे में हमें अवगत कराएं। हाँ। ये कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा कोजी सा, ऐसा कैसा बड़ा कोजी सा रिश्ता बन गया। लेकिन हाँ, आराम तलब रिश्ता है ये। हाँ, तो लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि इस पैरोल को या इस फरलो को जिस तरह से मिसयूज़ स्पेशली बाबा के केस में हो रहा है, शायद पहले आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास तो है नहीं। मेरा मानना ये है, आप अभी एक सवाल कर लो स्टेट गवर्नमेंट से कि आप कितने और ऐसे कैदियों को आपने पैरोल दिया या फरलो दी है। एक कैदी ये बता दें, ये जिसको सजा हो रखी हो मर्डर में या रेप में, एक भी एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे ये स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की। लेकिन मेरा मानना है कि अब विक्टिम्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, शायद उनको वहाँ रिलीफ मिल जाए और शायद वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे लगाम लगाए। चूँकि अगर अमेंडमेंट, मैंने सुना कि अमेंडमेंट भी आ गई 2022 में। हाँ। लेकिन किस तरह की अमेंडमेंट थी, लेकिन उसकी स्क्रूटनी भी सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तो स्वतः संज्ञान भी ले सकती है ना अदालत। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी तो लिया जा सकता है। मैं कह रहा हूं, क्यों भाई, आप एक चीज देखिए, मैं उस जो रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या की गई, पत्रकार हैं वो, मैं उनके परिवार को जानता हूं, आज भी जैसे दहशत में जीते हैं, बहुत बहादुर लोग हैं, खुलकर बोलते हैं, पर मन में एक विचलन तो होती है ना। उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी, वही कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाएं। अदालत ही स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? मेरा मानना यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को सुओ मोटो इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर हाई कोर्ट 1-2 दिन में नहीं लेता है, या तो हाई कोर्ट में इमीडिएटली विक्टिम जाएं, नहीं तो मेरा मानना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। चूँकि बाबा का जब दिल चाहे, जब एप्लीकेशन पैरोल की लगाए, जब मर्जी फरलो की लगाए, वो रिजेक्ट होनी नहीं है, ना रिजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इसका मैं तो सीधा अपना बिना किसी लाग लगाव से, कोई मेरे को इस बात की नहीं, आपने एक और अहम बात कही जो एक ये चुनौती दी है महेश वर्मा, जो के मनन कह रहे हैं, हरियाणा सरकार को तत्काल प्रभाव से जितने हत्यारे और बलात्कारी हरियाणा की जेल में बंद हैं, उनमें से कितनों को कितनी फरलो और परोल दी गई, पिछले 3 सालों का एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि नहीं? देखिए, मनन साहब जो है कानून के अच्छे जानकार हैं, और जब पंजाब हरियाणा कोर्ट में ये जब कार्रवाई चली तो उसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा भी सीधा है महेश भाई, कह रहे हैं भाई आप तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये कारवां क्यों लुटा, सीधा सवाल है ना। श्वेत पत्र आना चाहिए, जितने हत्यारे बलात्कारी हैं हरियाणा की जेल में बंद हैं, कितनी परोल और फरलो मिली 3 साल में, बता दो। नहीं, श्वेत पत्र का नहीं, श्वेत पत्र आप किस चीज पे, श्वेत पत्र इस चीज पे आप मांगना चाह रहे हैं, इस चीज पे श्वेत पत्र लाया जाता है। श्वेत पत्र इतना हाई साउंडिंग वर्ड छोड़ दो, मैं कानून की जानकारी का आंकड़े दे देगी। आप मनन साहब की बात से, वहां का मीडिया डिपार्टमेंट, वहां का लॉ डिपार्टमेंट दे देगा, ये जानकारी देनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूं
मैं इन सब चीजों में बहुत संवेदनशील हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज को आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है और हरियाणा हाई कोर्ट जो है दोनों मिलकर राम रहीम को ये सुविधा दे रही है, इसका क्या मतलब है? 2022 में हम कानून बनाए और 2022 में कानून बनाने के नहीं 2022 अच्छे बिहेवियर पर आप दे सकते हैं, तो अच्छा बिहेवियर मतलब और हत्यारे बलात्कारी होंगे, उनका भी आचरण अच्छा होगा। हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं। 10 से 11 आदमियों नहीं 10 से 11 आदमियों को मनन साहब जानकारी ले, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं 10 से 11 आदमियों को फरलो मिला है। क्यों नहीं मिला है? मिला है ये तो पूरी जानकारी। एक मिनट, विक्रम सिंह, सिर्फ विक्रम सिंह स्क्रीन पर, सिर्फ विक्रम सिंह स्क्रीन पर। ये जानकारी हरियाणा सरकार को साझा करनी चाहिए ना विक्रम सिंह, जो के मनन कह रहे हैं कितने हत्यारे और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं आपने परोल और फरलो दी पिछले 3 सालों में, बता दीजिए क्यों नहीं होनी चाहिए। मनन साहब ने जो बात कही उससे मैं 100% नहीं 200% सहमत हूं, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कानून की किताब दूसरी है और किसी के लिए कानून की किताब और अध्याय बिल्कुल बदल दिए जाते हैं। कानून को कस्टमाइज कर दिया जाता है, कानून को तोड़ मरोड़ करके उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से। ये तो मजाक बना रखा है आपने कि जिसको आपने छोड़ना है नियत बना ली है, फिर तदनुसार आप अपने पीओ और अपने लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस दे करके उनको छुड़वाने का इंतजाम कर लेते हैं। यशोवर्धन जी और हम लोग प्रशासन में रहे हैं और ये चीजें बिल्कुल शासन प्रशासन के इशारे पर ही होती हैं, ऐसे स्वप्रेरणा से नहीं होती हैं, न स्वप्रेरणा से या गुण दोष के आधार पर होती हैं। ये अगर हो रहा है, बारंबार हो रहा है, 2020 से लेकर अब तक 10 बार पैरोल और फरलो मिला है, तो जरूर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और संगीन तो कारण टाइमिंग होंगे। पर भी सवाल उठते हैं, मंशा पर सवाल उठते हैं। जब हम कन्नौज में एक नाबालिग के साथ कथित बलात्कार पर चिंतित होते हैं, तो हमारी ये चिंताएं दूर कैसे हो जाती हैं? हम मौन व्रत क्यों धारण कर लेते हैं? गुरमीत राम रहीम सिंह लगातार जेल से बाहर आता ही रहता है, 10वीं बार उसको परोल जमा फरलो मिल जाती है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।